वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। क़यामत के रोज़ जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, कब्रों के अंदर से मुर्दे निकलेंगे, तो कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल अंधे होंगे। हाँ, और मखलूक खुदा उनको धक्के दे रहे, इधर से धक्का दिया उधर जा पड़े, इधर से धक्का दिया उधर जा पड़े। वो कहेंगे अल्लाह दुनिया में तो हम अंधे नहीं थे। आवाज़ आए कि हाँ तुम दुनिया में अंधे नहीं थे, लेकिन तुमने दुनिया में मेरे दीन से एराज़ किया, मेरे कलामुल्लाह शरीफ से एराज़ किया, मेरे नबी की सुन्नत से एराज़ किया, इसलिए तुम अंधा करके उठाया। और ये तो दूसरा अजाब है। पहला अजाब ये होगा कि इंसान के पास में दाल होगी तो नमक नहीं, नमक होगी तो दाल नहीं, आटा होगा तो मिर्च नहीं, मिर्च होगी तो आटा नहीं। इस तरह से मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा। और यहां तक होगा कि तुम्हारी जेबों में रुपए होंगे, तुम होटलों पर जाओगे तो खाना नहीं। ये देख लिया और दीन से एराज किया। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, सुबह को उठकर मस्जिद में जाकर एक आयत कलामुल्लाह शरीफ की सीख लिया कर, तेरी नफल की 100 रकात से बेहतर है। अल्लाह इस पर हमें यकीन नसीब फरमाए। तेरी नफल की 100 रकात से बेहतर है। लेकिन आज अफसोस सद अफसोस कि हमें मौका ही नहीं मिलता। अब तो कुरान करीम के पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। एक वक्त था कि फजर की नमाज के बाद आप जब गलियों से निकलते थे तो औरतों के कुरान करीम के पढ़ने की भीनी भीनी आवाज़ आया करती थी। आज आप निकल के देखें, औरतों के कुरान करीम के पढ़ने की आवाज़ तो क्या, किसी के बच्चे के रोने की भी आवाज़ नहीं आती। पहले नंबर पे नमाज और दूसरे नंबर पे कुरान करीम। ये इंसान दूर होता जा रहा है इन दोनों चीज़ों से, नमाज से दूरी, कुरान करीम से दूरी। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए हैं। और क़यामत के रोज़ जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अरबों खरबों कायनात के लिए हुक्म देंगे, उस्जुदू, सजदा करो, अरबों खरबों कायनात सजदे में गिर जाएगी। कुछ लोग होंगे खड़े हुए होंगे, बड़ी कोशिश करेंगे कि काश हम भी झुक जाए, हमारा भी बेड़ा पार हो जाए, हमारी भी बिगड़ी बन जाए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके कमर में सरिया डाल देंगे, झुक ना सकेंगे। जिल्लत ही जिल्लत, नदामत ही नदामत होगी। वहां पे उस वक्त पे कुछ ना कर सकेगा, हाय अफसोस के अलावा कोई जबान से कुछ ना निकलेगा। और वो मैदान महशर जहां कोई किसी को नहीं पहचानेगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। बेटा बाप की मदद नहीं कर सकता, बाप बेटे की मदद नहीं कर सकता, माँ बेटी की मदद नहीं कर सकती, बेटी माँ की मदद नहीं कर सकती, दोस्त आपस में दोस्त मदद नहीं कर सकते। सब आपस में एक दूसरे को भूल जाएंगे, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। उस वक्त का यह आलम होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आज हमारी ज़िंदगी न जाने कहाँ कहाँ हेले बहानों से हम गुजर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी तमाशबीनों में है, हमारी ज़िंदगी सैनुमा हालों में है, हमारी ज़िंदगी बाज़ारों में कट रही है। हमारी ज़िंदगी खाना खाने के बाद नुक्कड़ों पे, गलियों में, चौराहों पे बैठकर आपस में एक दूसरे की ग़ीबत में निकल रही है, गुजर रही है। कभी इस पे सोचा ही नहीं, कभी इस पे तवज्जो ही नहीं दी कि हम कर क्या रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं, जा किस तरफ रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आपको सोचना चाहिए कि ग़ीबत बहुत बड़ा मरज़ है। ये तो आदमखोर इंसान है जो ग़ीबत करते हैं, आपस में एक दूसरे की ग़ीबत करते हैं। इससे हमें बचना चाहिए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो भाई हमें चाहिए कि कम से कम हमें रोज़ाना मुसलसल जिम्मेदारी के साथ फजर की नमाज के बाद कुरान करीम पढ़ना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं जी मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, ये सब बेकार की बात है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान करीम है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महफूज किताब कुरान करीम है। जो ये कहता मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तो आप यूँ समझ रहे हैं कि कोई पूरा कुरान करीम पढ़ा हुआ, कोई आधा, कोई पाऊ, कोई एक पारा, कोई दो सूरतें, कोई 4 सूरतें। तो जो भी आप पे आता है, आप फजर की नमाज के बाद कुरान करीम खोल के उंगली रख के उसी का पढ़ना शुरू कर दें। आप यकीन जानो चंद रोज में इसके असरात मुरत्तब होने लगे। ये कुरान करीम है, ये मामूली किताब नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दिया हुआ अतिया है, हमें कबूल करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचाया है। अल्लाह इस पर हमें यकीन नसीब फरमा दे। हजरत एक सहाबी हैं, गालिबन हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी एक सूरत, 2 सूरत भी पढ़ के अगर भूल गया है तो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने इस हाल में पेश होगा कि उसका गोश्त गिरा हुआ होगा, उंगलियों गिरी हुई होंगी। और एक जगह हमारे उलमा ने फरमाया कि उसके दांत गिरे हुए होंगे, क्योंकि कुरान करीम पढ़ने से दांतों की वर्जिश होती है। तो इन्होंने बताया कि ये सही है कि दांतों की वर्जिश होती है, दांत गिरे हुए होंगे। वरना एक जगह बताया कि कोढ़ हुआ होगा कुरान करीम पढ़ के भूलने वाले से। अच्छा, कुरान करीम पढ़ के भूलने वाले से नहीं, बल्कि 2-4 सूरतें, 1-2 सूरत आयत याद करके अगर कोई भूल गया गफलत और सुस्ती की वजह से, तो उसके साथ भी यही आलम होगा। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जब मेरे सामने मेरी उम्मत के अमाल पेश किए गए तो मैंने इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं देखा जो कुरान करीम पढ़ के भूल गया हो, जो कुरान करीम पढ़ के भूल गया हो। इस पे मेरे भाई तवज्जो देनी चाहिए। ये कुरान करीम पढ़ के भूलने वाली चीज़ नहीं, बल्कि कुरान करीम पढ़ने की ही चीज़ है, मुसलसल अमल की चीज़ है। ये कुरान करीम तो वो है कि हर आने वाले इंसान के लिए, क़यामत तक के आने वाले इंसान के लिए, ना कि मुसलमान के लिए, बल्कि इंसानों के लिए नूर हिदायत मिशाल राह है। इसको कबूल करना चाहिए है। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए कि कुरान करीम पढ़ें भी, कुरान करीम सीखें भी, कुरान करीम सिखाएं भी। और फिर हदीस है कि कुरान करीम जो सीखे और सिखाए इससे बेहतर कौन हो सकता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, उससे बेहतर कौन हो सकता है जो कुरान करीम सीखे और दूसरों को सिखाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को फरमा रहे हैं तो हमें कबूल करना चाहिए। और कुरान करीम बड़ा आसान है, जिसको हम यूँ कहें कि बहुत मुश्किल है, अल्लाह कहें आसान है, यही सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, कुरान करीम बहुत आसान है। कितना आसान है, 8-8, 10-10 साल के बच्चों के सीने में पूरा कुरान करीम महफूज कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। इससे समझ लेना चाहिए कि कितना आसान है। तो भाई हमें सोचना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, सुबह को उठकर मस्जिद में जाकर एक आयत कलामुल्लाह शरीफ की सीख लिया कर, तेरी नफल की 100 रकात से बेहतर है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमने कुरान करीम पढ़ा, भूल गए, जब जागो जभी सवेरा। हम गफलत की वजह से, सुस्ती की वजह से भूल गए। लेकिन अब हमें नियत कर लेनी चाहिए कि इंशाअल्लाह हमें याद करना है। अब हम कुरान करीम याद करने की नियत से बैठ गए। अब रोज़ाना हम कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। जैसी ज़रूरत पड़, जैसा हमसे याद हुआ, जैसी मेहनत हुई हमने किया। कभी 1 रुकू याद हो गया, 2 रुकू याद हो, अब मुसलसल हमने नियत कर ली कि हमें तो कुरान करीम याद करना है। और इसी याद करते करते दुनिया से रुखसत हो गए। अब तुम आंखों से अंधे करके नहीं उठाए जाओगे। अब आंखों से अंधे करके नहीं उठाए जाओगे, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे है। आपकी नियत कुरान करीम याद करने की है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिलों का हाल जानने वाले हैं। बस आप समझ लें कि आप नियत कर ले याद करने की, फिर आप अंधे होके नहीं उठेंगे, बल्कि आप तो मेहमानाने रसूल में खड़े होंगे, क्योंकि आप तो तालिब इल्म हो गए। दोबारा से आपने याद करना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया है। तो अल्लाह हम सबको यकीन नसीब फरमाए। अगर कोई हाफिज़ कुरान है या कोई नाज़िरा भी पढ़े हुए हैं और कुरान करीम भूल गए हैं, बस उनको जिम्मेदारी के साथ अपना कुरान करीम याद करने की नियत से पढ़ना शुरू कर दें। मगरिब की नमाज के बाद में नियत कर लें कि मुझे इशा तक पढ़ना है। फिर आप तहज्जुद में उठें, तहज्जुद में नहीं उठ सकते तो फजर में उठें, अव्वल वक्त में उठें, 2 रकात पढ़ के अल्लाह से मांगें। फिर आज़ान हो गई, 2 रकात सुन्नत पढ़ी, उसके बाद में फिर कुरान शरीफ लेके बैठ गए, आधा पौन घंटा आपके पास में है, और सूरज निकलने से पहले पहले अपना सबक सुना दिया, किसी भी इमाम को सुना दिया। लो मौलाना ज़रा साहब ये सुन लीजिए। आप जब इस जिम्मेदारी के साथ में काम करेंगे तो आप यकीन जानो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 1 साल में कुरान करीम आपके याद हो जाएगा। 1 साल में कुरान करीम याद हो जाएगा। आप नियत कर लें, बस अहद कर लें कि मुझे पढ़ना है, याद करना है, अल्लाह याद करा देंगे। अल्लाह तो बेनियाज है। अल्लाह तो आपके दिल की गहराइयों को भी समझने वाले हैं, जो आपने सोचा है उसको भी समझने वाले हैं। तो भाई नमाज भी पढ़ें और कुरान करीम को याद भी करें। अल्लाह कुरान करीम पे जिम्मेदारी के साथ और कुरान करीम को इज्जत और अजमत के साथ हमें पढ़ने के लिए कबूल फरमा ले।